हुआ था क्या, नीट की परीक्षा हुई थी। अब इसमें जब नीट की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया, उसके बाद कह रहे हैं पेपर आउट हो गया। तो परीक्षा रिजल्ट क्यों आने दिए हैं? तो अगर एग्ज़ाम हो रहा है और नीट की परीक्षा हो रही है और रिजल्ट आने तक कह रहे हैं कि पेपर लीक आउट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या कहा जाए, ये तो बात अब जो सरकार बना के बैठे हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हम सदर विधानसभा क्षेत्र के दया बस्ती इलाके में हैं और हमारे साथ शिव पूजन जी हैं। शिव पूजन जी, जैसे लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन होता है, तो ऐसे में जो हमारे जो देश में जो भी सरकारें बनती है, सरकार में जो बहुमत है वो सांसदों का होना चाहिए या फिर मतदाताओं का बहुमत होना चाहिए? मतदाताओं का होना चाहिए या ये तो सरकार का गठन होगा, पार्लियामेंट में बहस हो, उसके बारे में प्रस्ताव पारित हो तो वो लोग तो करेंगे ना। पब्लिक तो बता ही नहीं सकती कि इसका मतलब क्या है, इसको किस पोजीशन में होना चाहिए। जैसे तो लोकसभा में राज्यसभा में क्या होगा वो सब तो बात अलग है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो सरकारें बनती हैं वो सांसदों के बहुमत से बननी चाहिए या फिर जिसको ज़्यादा वोट मिले या मतदाताओं के बहुमत से सरकारें बननी चाहिए? देखिए, ये भी बात पब्लिक नहीं बता सकती। ये सब बात पार्लियामेंट के अंदर जब प्रस्ताव पारित होगा, वो लोग आपस में जब समझौता करेंगे कि हाँ ये किस पोजीशन में हमारी सरकार होनी चाहिए या संविधान के तहत कैसे है, वो क्या लिखा हुआ है संविधान में, उस हिसाब से पोजीशन लेंगे तभी कुछ हो सकता है। संविधान की किसी भी धारा, किसी भी अनुच्छेद में जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन हो। सरकार का गठन देखिए, ये लोकतंत्र जरूर है, लेकिन पब्लिक इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाती है कि हमें किसे वोट देना चाहिए या कौन सी सरकार कैसी है। कन्फ्यूजन में मुझे कितने डालते हैं या कौन लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे या हमें किस पोजीशन में लेके जा रही हैं। तो ये सब बात कन्फ्यूजन में लोग नेतागण लोग सही पोजीशन की बात थोड़ी बताते हैं। अच्छा, वर्तमान में जो जनता जो है नेताओं को चुनती है या वोट देती है, वो किस आधार पर वोट देती है, क्या सोच समझ कर वोट देती है? अब जैसे लोग कई बार महंगाई को देख लेते हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं या ये महंगाई बढ़ा रही हैं, या दूसरी पार्टी को देखते हैं तो वो कह रही हैं, कुछ कहते हैं कि हाँ महंगाई किस पोजीशन में ले जाके घटाएंगे। तो ये सब चीज़ें पब्लिक, सब लोग एजुकेटेड तो है नहीं। जो एजुकेटेड है वो अपने पोजीशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हुआ था क्या, नीट की परीक्षा हुई थी। अब इसमें जब नीट की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया, उसके बाद कह रहे हैं पेपर आउट हो गया। तो परीक्षा रिजल्ट क्यों आने दिए हैं? तो अगर एग्ज़ाम हो रहा है और नीट की परीक्षा हो रही है और रिजल्ट आने तक कह रहे हैं कि पेपर लीक आउट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या कहा जाए, ये तो बात अब जो सरकार बना के बैठे हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, इसके बारे में मैं संतुष्ट हूँ, पूरा देश संतुष्ट है। संतुष्ट तो खैर कोई नहीं है। बाकी रह गई बात यह है कि सरकार बना के बैठे हैं तो उनके अंदर पावर है। नहीं कोई मानेगा तो फोर्स से मना लेंगे। तो सर एक बात बताइए कि अभी किन किन कार्यों को सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए? देश में अभी किन किन सुधारों की आवश्यकता है? सुधार के लिए तो अभी बहुत सुधार बाकी है। देखिए, एक तो हमारे देश में कास्टिज्म है। कास्टिज्म को ले करके ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं। इसके बारे में तो देखो, पर्सनल आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब कर सकेगी जो सरकार बना के वहाँ बैठे हैं या जो नेतागण बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, ये लोग सुधार के बारे में अगर सरकार से रिक्वेस्ट करें कि हाँ ये काम होना चाहिए, तब वो सरकार करेगी। आप क्या काम करते हैं सर? मैं तो चाय का काम करता हूँ जी। कितने टाइम से कर रहे हैं सर? हाँ, 32 साल हो गए। तो सर 32 सालों में आपकी तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपने बहुत बार, अब तो लास्ट पोजीशन है हमारी लाइफ। तो आपने सर अभी बहुत ज़्यादा आपको अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है, आपने इतने कई बार वोट भी दिया होगा। और सर तो आपको
कौन सी सरकार अच्छी लगी, किसका काम करने का तरीका कौन सी, अब तक कौन सी सरकार आपको लगा है कि थोड़ा सा आपको कोई सरकार संतुष्ट कर पाई है एक मतदाता होने के नाते, या फिर आपको किसी सरकार ने आज तक संतुष्ट ही नहीं किया आप जैसा चाहते हैं? सरकार तो देखिए जो गलत करती है सरकार उसको भी लोग कहते हैं। जैसे कई लोग अभी चुनाव हुआ था तो उसमें कहे कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो लोग हिंदू नहीं हैं, मुसलमान हैं। ऐसी बातें हमारे समाज में फैलाई जाती हैं। जो फैलाते हैं ये थोड़ी सी गड़बड़ है हमारे समाज के लिए। ठीक है शिवपूजन जी, आपका धन्यवाद।